तो दिए हैं तो रहने दीजिए मेरे पास, ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, जो देते हैं वो रहने दीजिए। हर कुछ देकर छीनना अच्छी बात नहीं होती बाबू, मानना पड़ेगा। ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है, हमें नहीं पता थी इतनी ज़िंदगी तकलीफ देती है, अगर पता होता। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल गर्ल 70। होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। मेरे घर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप लोगों को तो पता है मेरी तबीयत ख़राब थी और प्लस में खुशी की तबीयत ख़राब थी। खुशी का तो करीब महीनों से चलता आ रहा है तबीयत ख़राब। मेरी थोड़ी नॉर्मल है तबीयत, उतना भी ये नहीं है बोलने में प्रॉब्लम, बट है एकदम अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि वो हो भी नहीं सकता इतना जल्दी अच्छा। तो बात है यहाँ कुछ खुशी का। वो टॉमी है, उसके नाम खुशी है। आप लोग ये मत सोचना कौन है खुशी नहीं है। ऐसे ब्लॉग देखते हुए तो आप लोग को पता चलता ही होगा कि खुशी कौन है। उसकी टॉमी को कैंसर हुआ था। फिर एक डॉक्टर बोला कि हम गारंटी 200% लेते हैं कि हम ठीक कर देंगे। उसने बताया कि 4 वीक दिखाना होगा। 4 वीक में करीब हम लोग 8 बार दिखा लिए। 4 वीक अभी पूरा नहीं है, ये 3rd वीक है आज संडे को। तो इतने बार में ही हम लोग 8 बार उसके पास डॉक्टर के पास लेकर चले गए, क्योंकि वो जब से उसको दवाई खिलाया ना तब से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। और तबीयत तो तबीयत बिल्कुल खाना भी नहीं खा रही है। हम लोग पहली बात तो हम लोग वेजिटेरियन है, तो नॉनवेज मेरे घर बनता नहीं है। तो उसके लिए फिर हम लोग ये होटल में मिलता है बना बनाया, तो वही 1 पीस ही सिर्फ उसके लिए लाए। तो वो अच्छे से खा ली। फिर हम लोग खुश हो गए कि वो खा ही लेगी। फिर हम लोग सुबह होता है तो हम और माँ जाकर मछली ले आते हैं। 1 केजी उसके लिए मछली लाते हैं, वो खा लेगी जैसे चिकन खाई वैसे ही। उसके बाद फिर वो प्यार से बैठी भी रहती है वहाँ पे। लेकिन देखिए आगे क्या होता है ब्लॉग में, वो खाती है या नहीं खाती है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग नॉनवेज खाते नहीं है तो फिर भी मेरे घर पे क्यों बन रहा है। तो हाँ, मेरी मम्मी बना रहे हैं, और किसके लिए बना रहे हैं वो भी आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब घर वाले कोई नहीं खाते हैं तो फिर किसके लिए बन सकता है। इतनी चिलचिलाती हुई धूप में मम्मी बना रहे हैं खुशी के लिए मछली, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और काफ़ी दिनों से ये खाना नहीं खाई है लड़की। इसको दवा खिलाने के लिए देखिए मम्मी कितने अच्छे से मेहनत से करके दवा डालकर और उसको ऊपर से ढक भी दे ताकि उसको पता ना चले। अब चलिए उसको देने चलते हैं खाने के लिए, अब क्या रिएक्शन रहता है उसका खाने का। हमें नहीं पता था कि खुशी इतनी बदमाश होगी। जब उसको खाना दिए तो सूंघ कर वो पता कर ली इसमें दवा है या नहीं है। फिर वो लड़की खाई ही नहीं, कितना मनाने के बाद भी एक साइड में जाकर बैठ गई, खाई ही नहीं मछली। चलिए, अब इतना प्यार से बनाने के बाद भी कुछ कर वो खा नहीं रही है, तो चलते हैं फिर से उसके पास, उसको डॉक्टर के पास लेकर। वो पता है डॉक्टर के पास जाती है तो सिर्फ वो पानी चढ़ा देता है, इंजेक्शन 4-5 लगा देता है, वो वहाँ तक ठीक रहती है। जैसे आज वो भी अब निकल रहे हैं खुशी को डॉक्टर के पास लेकर, क्योंकि वो खाना तो खा ही नहीं, तो हम लोग से रहा नहीं जा रहा है इसको देखकर इतने खराब स्थिति में, तो फिर निकल जाते हैं। और आज इसको जा रहे हैं टोटो से लेकर हम और माँ। देखिए कितने अच्छे से नज़ारा देखते जा रही है, बाहर का आनंद ले रही है। हॉस्पिटल पहुंचते ही एक बड़ा सा टॉमी एकदम लेटा हुआ था, इनकी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो इसको डॉक्टर थेथर होने का सुई दे दिया था और मेरी खुशी बाहर वेट कर रही थी उसके जाने का। फिर वो इंतज़ार करते करते वो अब डॉगी जा रहा है बाहर, मतलब वो बाहर आ रहा है, अब खुशी चलेगी अंदर, फिर आकर अपने डॉक्टर की चेयर पे बैठ जाती है। डॉक्टर अंकल 2 सुई लगाते हैं और 2 बोतल पानी चढ़ाते हैं इसको, और फिर बोतल में ही 1 सुई डालते हैं इसको। 3 सुई और 2 बोतल पानी चढ़ता है और फिर अच्छे से इसका ट्रीटमेंट होता है। कुछ उछले कूदे ना, इसके लिए पकड़ना पड़ता है इसको, और फिर एकदम इसको सहलाने के बाद आराम से पानी चढ़वा रही है। और हाँ, वो बड़ा वाला टॉमी स्कॉर्पियो एन से आया था, लगता है रईस घर का वो बच्चे था। एक खुशी ऐसा मालिक के पास आ गई है कि ना उसके पास कुछ भी है ही नहीं, तो इसको टोटो से लेकर जाते हैं हम लोग। हम बदनसीब लोग हैं, और खुशी भी साथ साथ। इतना में ही एक पवेलियन पेशेंट आता है और इतना खचड़ा होता है जो आप जानते ही हैं, सिर्फ भूखे जा रहा है बिना वजह। फिर माँ पेमेंट करती है पैसा, फिर निकल जाते हैं हम और माँ खुशी को लेकर बउआ को घर के लिए। सारी प्रॉब्लम्स हम लोग के साथ ही क्यों होता है। जब वो खुशी अच्छी थी तो उसको मतलब कोई और पाला था, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो वो दिखाने का डर से भगा दिया। हम लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लिए, वो अच्छे से रखे, खिलाए पिलाए, डॉक्टर से दिखलाए, फिर पता चला कैंसर है, वो भी दिखला रहे हैं। कैंसर में तो 1-2 रुपये खर्च होता नहीं है, फिर भी हम लोग दिखा रहे हैं। अब इतना के बाद भी भगवान को मंजूर नहीं है उसको, ना उसको ठीक कर रहे हैं ना खाने पीने, मतलब कुछ तो भगवान करे।
भगवान को तरस नहीं आता है, एक बात तो समझ आ गया ज़िंदगी में, खास करके हमारे फैमिली पे। किसी पे भी भगवान को तरस नहीं आता। शायद हम लोग इतने बदनसीब लोग हैं, पापी लोग हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कर भी क्या सकते हैं ज़िंदगी, इसीलिए इंसान से लगाव नहीं रखते हैं कि वो कभी बदल जाते हैं। इसीलिए हर टाइम हम लोग जानवर से ही लगाव रखते हैं, फिर भी अब इनसे भी दूर होना पड़ता है। अब इससे ज़्यादा क्या तकलीफ हो सकती है हम लोग के लिए। कुछ कर नहीं सकते, जितना कर सकते थे कर ही रहे हैं और करेंगे ही। बस भगवान से हर वक्त यही गुजारिश करते हैं कि उसे किसी भी तरह से ठीक कर दे। कम से कम इंसान ना सही, प्यार करने वाला जानवर ही तो दे दे। मेरे पास जानवर भी है प्यार करने वाला, बस उसको ज़िंदगी वापस दे दे। ये इतना तड़पा तड़पा कर ना जिलाए। इंसान हो या जीव हो, कोई भी 24 घंटा में एक दाना भी कुछ नहीं खाएगा, उसका शरीर पे क्या बीतेगा। वो 7 दिन हो गया उसका खाए। एक चीज़ दिखाऊं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, मतलब अपने फ्लैट से मतलब दूसरे वाले फ्लैट में बनाते हैं ब्लॉग्स, क्योंकि उधर फैमिली लोग रहते हैं तो आवाज़ वगैरह आते रहता है। हर किसी से रहा जाता है मेरे बिना, बट घर में एक ही पर्सन है, उसको मेरे बिना नहीं रहा जाता है। अभी हम ब्लॉग्स बना रहे थे और ये गेट खोल कर आ गई खुशी। लाडो, भगवान से एक ही क्वेश्चन हम हर वक्त करते हैं, भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। कितना रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी हर कुछ छीन लेते हैं। अरे कुछ तो दिए हैं तो रहने दीजिए मेरे पास, ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, जो देते हैं वो रहने दीजिए। हर कुछ देकर छीनना अच्छी बात नहीं होती भगवान। हर किसी के पास उतना सहने का कैपेसिटी नहीं होता है, और मेरे पास तो और भी नहीं है। इसीलिए हम जानवर से प्यार करते हैं। मत कर भगवान मेरे साथ ऐसा। हम मानते हैं बहुत पापी हैं, गंदे हैं, कम से कम जानवर के लायक तो छोड़।